आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नदियां हमारे जीवन की आधार है और इसीलिए नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है। हम नदियों को मां का दर्जा देते हैं। नदियों के दम पर ही कुएं, हैंडपंप का जल स्तर कायम रहता है। नदियों के प्रति हमारी धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। मगर इतना सब जानते हुए भी हम नदियों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्यों हम नदियों का वैभव बनाए रखने की पहल नहीं करते हैं? आखिर एक युवक और उसके कुछ साथियों को क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है कि उन्हें घाट घाट की काक छाननी पड़ रही है? मां वैनगंगा का वैभव कायम रखने के लिए युवा अपना घर बार और परिवार छोड़कर क्यों निकल पड़े हैं, बताते हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। जय मां वैनगंगा। आज हम लोग इस सरेखा के हिर्री नदी और वैनगंगा के संगम पे खड़े हैं। ये जो स्थान दिखाई पड़ रहा है ये सरेखा कला है। इस ओर से हिर्री नदी आती है और इस ओर से मां वैनगंगा आती हैं और इनका यहाँ पर संगम होता है। ये बहुत ही पवित्र स्थल है। वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट जिलों की जीवनदायिनी कहलाती है। मां वैनगंगा सिवनी, बालाघाट से होती हुई महाराष्ट्र के गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों की धरा का अभिषेक करते हुए आगे मां गोदावरी की सहचरी बन जाती है। वैनगंगा नदी के जल से सिवनी और बालाघाट जिलों में जीवन आबाद है। वहीं अब अन्य नदियों की तरह ही मां वैनगंगा पर भी प्रदूषण का ग्रहण धीरे धीरे ही सही लगता ही जा रहा है। मां वैनगंगा की धारा अविरल बनी रहे, इसके संरक्षण और संवर्धन का संदेश लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने वैनगंगा नदी दर्शन एवं अध्ययन यात्रा निकाली है। इस यात्रा का उद्देश्य नदी की स्थिति का अध्ययन करना और उसे प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना है। वैभव पवार इन दिनों अपने गृह जिले सिवनी में हैं और यहां से उन्होंने मां वैनगंगा नदी दर्शन एवं अध्ययन यात्रा का शुभारंभ किया है। मां वैनगंगा, जिसे सिवनी जिले की जीवनदायिनी कहा जाता है, न केवल भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। वैनगंगा पर बने भीमगढ़ संजय सरोवर बांध से जिले की पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं संचालित है। हजारों एकड़ खेतों की प्यास यह पावन नदी बुझाती है और लगभग 12 माह खेतों में फसलें लहराती नजर आती है। मां वैनगंगा के वैभव को बरकरार रखने के लिए वैभव पवार को मां वैनगंगा अध्ययन दर्शन यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल पर वैभव बताते हैं कि मां वैनगंगा की धारा को कैसे अविरल बनाए रखा जा सकता है, घाटों की स्थिति कैसी है, नदी के जल बहाव में कहां-कहां और किस तरह की रुकावटें आ रही है, इन तत्वों का अध्ययन करना हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। वैनगंगा माँ के उद्गम स्थल से ये यात्रा हमने प्रारंभ की है। माँ वैनगंगा के संवर्धन के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक अध्ययन और दर्शन ऐसा हमने यात्रा करने की योजना बनाई है। इस यात्रा में हम विभिन्न घाटों में उन घाटों की क्या स्थिति है और उन घाटों में सुधार करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वैनगंगा की अविरल धारा इस प्रकार से जो लगातार हमको बहती हुई दिख रही है, ये लगातार अविरल बहती रहे, इसके लिए प्रयास करने का एक पहला कदम और एक बहुत छोटा प्रयास हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक यात्रा है, परिक्रमा नहीं है। जिन जिन स्थानों से होके माँ वैनगंगा गुजरेंगी उन सभी प्रमुख स्थानों में जाने का हम काम करेंगे। अधिकांश स्थानों पे जाके हम लोगों से भी मिल रहे हैं, वहाँ पे उनकी क्या राय है और साथ ही साथ इसमें प्रदूषण मुक्ति के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं या फिर इसके वृक्षारोपण के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। कुल मिलाकर एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री जो फ़ोटो वीडियो के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और उस आधार पर आगे इसके सुधार के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, उस दिशा में ये अध्ययन और एक दर्शन की यात्रा है।
वैभव पवार ने इस यात्रा को अध्ययन और दर्शन की यात्रा का नाम दिया है। उनका कहना है कि यह यात्रा नदी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने और इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों को गति देने के लिए की जा रही है। यात्रा का शुभारंभ सिवनी जिले के मुंडारा में मां वैनगंगा के उद्गम स्थल पर पूजन और आरती के साथ किया गया। यह यात्रा मुंडारा से शुरू होकर संघाई घाट, शनि घाट, सिलादेही, लखनवाड़ा, दत्तात्रेय मार्ग, गोसाई घाट और बंडोल से होते हुए मौनी बाबा आश्रम देव घाट पहुंची। यहां ग्राम पंचायत चिरचिरा के सरपंच शिव कुमार नाग ने यात्रा दल के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की। चौथे दिन की यात्रा गोठी घाट, नौनादार घाट, विनेकी घाट और मलारा घाट होती हुई केवलारी के सिद्ध घाट से लगे गंतव्य के लिए रवाना हुई। प्रकृति से जुड़े मां वैनगंगा को संरक्षित करने यही संदेश लेकर वैभव पवार की यह यात्रा अपने अलग अलग चरणों की ओर आगे बढ़ रही है। वैनगंगा को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाए रखने का यह प्रयास निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। इसलिए इस घाट का महत्व, उस पूरी माँ वैनगंगा की जो यात्रा है उसमें सबसे अधिक जिन घाटों का महत्व है उसमें ये संगम का घाट है, हिरी और माँ वैनगंगा का संगम का। हर हर महादेव, जय हो माँ वैनगंगा की। और अभी हम वर्तमान में देवघाट मौनी दादा आश्रम की समाधि से कोठी घाट और कोठी घाट से नौनादर होते हुए यहाँ मलारा स्थित घाट में हमारा यहाँ आगमन हुआ है। इसके बाद आगे की यात्रा और अभी बाकी है। भाई इसमें के वैनगंगा उत्थान के मिशन के लिए काम करने का इनका मिशन है। इनका मिशन सफल हो, यही हमारी आशा है। इन्हीं आशाओं के साथ हम मात गंगे हर। नदियों को आप और हम माँ की तरह मानते हैं। जिस तरह हम अपनी जननी माँ को सम्मान देते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, फिर नदी माँ का ऐसा ध्यान हम क्यों नहीं रख पाते। नदियों का वैभव कायम रखने की जिम्मेदारी अकेले वैभव पवार की नहीं है, हम सबकी है। हम सभी को जीवन दायिनी की रक्षा के लिए काम करना होगा। अब देखना होगा कि वैभव पवार की इस बेमिसाल पहल से कितने लोग प्रेरणा लेते हैं। ये खबर हमें भेजी है सिवनी से रफीक खान ने और इसे शब्दों की माला में पिरोकर माँ वैनगंगा को समर्पित किया है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।